परिवहन विभाग और बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऑटो और ई रिक्शा पर प्रतिबंध का आदेश 1 अप्रैल से दिया गया है। इसको लेकर संयुक्त रूप से आदेश भी जारी किया गया है। संवाददाता मिर्जा मेहदी अब्बास की रिपोर्ट। बिहार में अब स्कूली बच्चे ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जा सकेंगे। राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला लिया है कि जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2025 से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई रिक्शा के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम राज्य में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए शुरू किया गया है। आदेश के मुताबिक ऑटो और ई रिक्शा में बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं होते हैं। अक्सर इनमें क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाया जाता है और यातायात नियमों का उल्लंघन भी देखा जाता है। हाल के वर्षों में बिहार में कई घटनाएं हुई हैं जिनमें स्कूली बच्चों को ले जा रहे ऑटो और ई रिक्शा शामिल थे। इन हादसों ने बच्चों की जान को खतरे में डाला और अभिभावकों में चिंता बढ़ा दी। परिवहन विभाग का कहना है कि यह प्रतिबंध बच्चों की जान बचाने और सड़क सुरक्षा को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आइए देखते हैं न्यूज़ 12 बिहार की इस खास रिपोर्ट। एक मिनट, क्या नाम है? जी रोहित केवट नाम हुआ मेरा। क्या करते हैं? मैं कुछ करके अपना रोजी रोटी चलाता हूँ। कभी कभी ऑटो चला लेता हूँ, कभी कोई काम कर लेता हूँ। अभी ऑटो चला रहा हूँ और सरकार का एक नया नियम आया है ऑटो रिक्शा के लेकर। एक तो बाज़ार में एक असंख्य ऑटो की संख्या है जिससे पैसेंजर नहीं मिल रहा, उससे तो और रोजी रोटी का लाला पड़ा हुआ है। और कुछ बच्चों को, स्कूली बच्चों को बैठा करके स्कूल छोड़ने जाता था और स्कूल से लाने जाता था, तो उसमें महीना फिक्स रहता था और उसे भी बंद कर दिया गया 1 तारीख से लेकर। और न पता ना जाने अब आने वाले समय में कैसे रोजी रोटी चलेगी। और ये जो नया नियम लाया गया ये बहुत दयनीय है हम लोगों के ऑटो ड्राइवरों के लिए और आने वाले समय के लिए और बाज़ार के लिए बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि रोजी रोटी नहीं है तो कैसे दिन दुनिया कटना पड़ेगा। जो बच्चों को, स्कूली बच्चों को बैठा करके स्कूल, बहुत घाटा होगा। परिवहन विभाग इसलिए नियम लगाया कि ऑटो से जो है बच्चा दुर्घटना हो जाता है, दुर्घटना से देखिए बच्चों को दुर्घटना होता है तो जो गार्जियन बच्चों को किसी ऑटो ड्राइवर के हाथ में सौंपकर उनको स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं तो सभी ड्राइवरों के हाथ में छोड़कर ही जाने देते हैं कि मेरा बच्चा आराम से उस ऑटो में बैठकर स्कूल पहुंचेगा और पढ़ाई कर उसी ऑटो से घर पर लौटेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी ड्राइवर के हाथ में अपना बच्चा को सौंप देते हैं। हम लोग बड़े बच्चों को बैठाते हैं तो बहुत आराम से बच्चों को स्कूल ले जाते हैं और बहुत आराम से स्कूल से बच्चों को लाते हैं और उन गार्जियन का विश्वास हम पे रहता है, उस विश्वास पे हम लोग डगे रहते हैं। और ये परिवहन नियम जो लगाया गया है बहुत असभ्य है, इसे हम लोग ऑटो ड्राइवरों को बहुत घटा है। क्या नाम आपके मोहल्ला में भी बहुत सारा ऑटो चलता है, क्या नाम हो गया? दीपक कुमार नाम हुआ मेरा। मेरे मोहल्ला में ऑटो चलता है, मेरा भी 2-3 ऑटो चलता है। तो जो सरकार 1 अप्रैल से जो प्रतिबंध लगाने का जो इच्छुक है वो सरासर गलत है। माना कि दुर्घटना होती है तो जो नौसिखा जो ड्राइवर होते हैं उसी लोग से दुर्घटना होती है ज़्यादातर। तो सरकार से यही मांगेंगे कि ये प्रतिबंध नहीं लगाया जाए और जो भी ऑटो ड्राइवर है, काहे कि मेरे मोहल्ला में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑटो चलता है। अगर उनका ऑटो अगर चालन नहीं होगा तो वो तो भुखमरी से मर जाएंगे। वो बेरोजगारी तो है ही, इसके अलावा भुखमरी हो जाएगा। तो हम चाहते सरकार से कि ये प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। परिवहन विभाग का कहना है कि ऑटो से ज़्यादा हादसा हो जाती है। वही मैं बता रहा हूँ कि ऑटो से जो दुर्घटना होती है वो नौसिखा ड्राइवर जो होते हैं, इसका ये लाइसेंस भी नहीं बना हुआ है, वो लोग चलाते हैं ऑटो। जिसका लर्निंग है वो लोग चलाते हैं ऑटो। तो वो सब पे प्रतिबंध, कानून को मैं यही कहूँगा कि वो सब पे प्रतिबंध लगाए। जो भी ड्राइवर जाते हैं आते हैं रास्ते में, वो कानून उनको देखे, उनका लाइसेंस चेक करे, ताकि ये मालूम चले कि वो नौसिखा है या पूर्ण रूप से ड्राइवर है, तो ही इसका निवारण निकलेगा।